गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन क्लास 7th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है ना। फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है, कैसे बनता है फाइबर, कैसे वो फैब्रिक बनता है, हम ये सब पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं, बहुत फाइबर्स होते हैं, वो काय से ऑब्टेन्ड होते हैं, काय से आते हैं, प्लांट से आते हैं। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. वूल और सिल्क फाइबर्स काय से ऑब्टेंड होते हैं, एनिमल से होते हैं। मतलब जो वूल ऊन होता है, सिल्क होता है, काय से ऑब्टेंड होता है, एनिमल से होता है। वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और यार्क। फ्लीस मतलब क्या होता है, हेयर, हेयर मतलब बाल। ठीक है ना। वूल काय से ऑब्टेंड होता है, फ्लीस से। ठीक है ना, हेयर से। किसकी, किसके हेयर से, शीप की और याक की हेयर से। ठीक है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क मोथ। ठीक है, सिल्क फाइबर कहाँ से आता है, कोकोन्स से आता है, ऑफ सिल्क मोथ। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड फाइबर्स। कौन से शीप के पार्ट से हमें फाइबर मिलता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। ठीक है। अब वूल क्या होता है, वूल कहाँ से आता है, वूल कम फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ऊन कहाँ से आता है, शीप से आता है, गॉट से आता है, याक से आता है, और अदर दूसरे बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनसे आता है। दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन द बॉडी। ये जो वूल होता है एक एनिमल्स की बियर हेयर मतलब जो बाल होते हैं उनकी बॉडी में, उससे बनता है। ठीक है। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। वूल कहाँ से आता है, जो उनके हेयरी फाइबर्स होते हैं ना, शीप के, गोट के, याक के, वहाँ से आता है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे। द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। जो हेयरी स्किन होती है शीप की, वो 2 टाइप के फाइबर्स प्रोड्यूस करती है। एक द कोर्स बियर्ड हेयर। बियर्ड मतलब जो दाढ़ी वाले हेयर होते हैं ना, जो दाढ़ी के बहुत घने घने हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, एक तो वो। और दूसरा टाइप का जो फाइन सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, बहुत मुलायम हेयर होते हैं, एक ऐसे आते हैं उनकी स्किन में से। ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फ्रॉम मेकिंग वूल। अब जो फाइन हेयर होते हैं ना, जो बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं, उनसे ऊन बनता है। ठीक है। Some breeds of sheep possess only fine under hair. ठीक, their parents are specially chosen to give birth to sheep have only soft under। मतलब जो ये पेरेंट्स हैं ना, उसमें भी रीजनरेट, मतलब उसमें भी ये चूज़न यही करवाते हैं स्पेशली कि उनका जो बच्चा हो वो भी सॉफ्ट हेयर वाला हो, बिल्कुल फाइन हेयर वाला हो। ठीक है। जिससे वूल प्रोड्यूस होता हो। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, ये ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं पेरेंट्स जो स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जिस जो सॉफ्ट हेयर देता हो बिल्कुल। तो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जो पेरेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वो ऐसे पेरेंट्स सिलेक्टिंग करते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर्स, जिसमें से हमें फाइन सॉफ्ट हेयर मिले। ठीक है। शीप के उस टर्म को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। कौन सी टर्म को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं भैया, मैंने आपको बताया अभी। ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। इसमें बहुत थिक ग्रोथ ऑफ हेयर है ना, बहुत सारे बाल है, बहुत सारे हेयर है। तो ये ऐसे इसको फाइन करके, अब इसकी प्रोसेस क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारी ब्रीड्स, बहुत सारी शीप्स अलग अलग देशों की अलग अलग पार्ट्स में, मतलब अलग अलग स्टेट्स में है। द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। जो इनके बाल होते हैं ना, जो शिप्स के, वो कोई सिर्फ यही सोर्स नहीं करते हैं, मतलब कोई उनका ओनली सोर्स ऑफ वूल ही नहीं होता है खाली। ठीक है ना। वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। वूल जो है वो कॉमनली आसानी से अवेलेबल मार्केट में होता है, शीप का वूल। ठीक है। और याक का भी। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। वूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तिब्बत और लद्दाख में। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। वहाँ पर जो अंगोरा गोट्स होती है ना, उससे लेते हैं, ये जो हिली रीजन्स में मिलती है हमें, जम्मू और कश्मीर में। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। वूल कहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं हम, गोट हेयर से करते हैं। ठीक है।
ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये गोट हेयर होती है, ये अंगोरा गोट होती है जो अपन ने पढ़ी, जो कहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हिली रीजन्स में, ठीक है। इनकी जो शॉल्स होती है ना, जो कश्मीर वाली जो अंगोरा गोट्स होती है, इनकी जो शॉल्स बनती है ना, वो इतनी सॉफ्ट होती है जिन्हें पश्मीना शॉल्स बोलते हैं। मतलब पश्मीना शॉल सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे देश में। उनकी इतने फाइन शॉल्स होती है, इतनी गर्म शॉल होती है ना वो, जो द फर ऑफ हेयर ऑफ ऑन द बॉडी कैमल इज़ यूज्ड एज वूल। द जो फर होते हैं ना, जो हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी के, कैमल इज़ ऑल्सो एज वूल, कैमल्स के, वो भी वूल में हम, ये जो कैमल है इनके जो फर होते हैं, ये भी हम इससे भी वूल बनाते हैं, ठीक है। ये फाउंड कहाँ पर होते हैं? साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये याक है, ये कैमल है, ये ल्यामा है, ये अल्पेका है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फाइबर्स से वूल कैसे बनता है वो पढ़ते हैं अपन अब। फॉर ऑप्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, दिस हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। ये जो ऑप्टेन वूल होता है ना वो शीप का, उसको हम कट करते हैं और उसकी प्रोसेस, उससे फिर कट करके उनके बालों को काट के हम वूल बनाते हैं। फिर इसकी प्रोसेस क्या होती है यार, ये कैसे वूल बनता है, अब हम ये पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड अरुणाचल प्रदेश and Sikkim or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, you can see sheep herds taking herds of sheep for grazing. आप इधर सब जगह घूमने गए होंगे, ट्रैवल करा होगा। अब अपन इसकी प्रोसेस पढ़े, ठीक है। आप इतने सारे हिली रीजन्स में गए होंगे, कोई शीप ग्राजिंग खाती है, कोई शीप हर्बीवोरस होती है। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है पता है ना, जो सिर्फ प्लांट्स खाती है। और अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, बहुत सारी शीप अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल, बहुत सारे स्टेट्स में शीप्स हैं। और जैसे इसमें नेम्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे नेम ऑफ ब्रीड, कौन सी शीप, मतलब क्या नाम है एनिमल का, कौन सी शीप है, और क्वालिटी ऑफ वूल, उनका क्वालिटी कैसी है और कहाँ पर वो पाई जाती है। जैसे लोही, तो इसका लोही जो शीप है वो कहाँ पर, इसका क्वालिटी कैसी है वूल की, गुड क्वालिटी वूल है, और कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। जैसे अपन फोर्थ नंबर पे देखते हैं बकरवाल शिप, तो ये इसकी जो क्वालिटी कैसी है, ये वुलन शॉल्स, मतलब इसकी जो शॉल्स बनती है ना, सारी गर्म शॉल्स, वो इस वाले ऊन की बनती है। ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। अब जैसे मरवाड़ी, ठीक है, तो ये कोर्स वूल है, इसका जो वूल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, पाटनवाड़ी। ये क्या है? होजरी कपड़े की जो शॉल होती है ना, होजरी कपड़े की, ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ऐसे ऐसे इसके अलग अलग स्टेट्स दे रखे हैं। अब अपन प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। फाइबर से वूल कैसे बनता है? स्टेप 1 है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो शीप के बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उस बहुत थिन लेयर में होते हैं, बहुत मोटी परत में होते हैं, उसे रिमूव, उसे काटा जाता है बॉडी के अंदर से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग। मशीन का भी आजकल यूज़ होने लगा है, जो शेव कर देती है हेयर को। जैसे आपके घर पे पापा शेविंग बनाते हैं ना, शेव ऑफ करते हैं ना, ऐसे मशीन से भी आजकल शेव होने लग गया है शीप पे। यूजुअली हेयर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, हाँ, यूजुअली जो हेयर रिमूव्ड होते हैं वो हॉट वेदर में करते हैं इनके। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ हेयर, जिससे क्या रहे, शीप सर्वाइव कर सके गर्मी में, क्योंकि ठंड में तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, तो वो सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। गर्मी में उनको कोई दिक्कत ना आए, उन्हें ठंड ना लगे। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोज, क्योंकि उनके शरीर पे से एकदम बाल निकलेंगे तो ठंड लगेगी ना। आज हम बहुत सारा पहन के रखते तो हमें ठंड थोड़ी लगती है। तो इस प्रोसेस को, बालों को, शीप के बालों को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेप को शेयरिंग, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है? द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स। फिर क्या करते हैं, वो सारे बाल है ना, उनको टैंक से, टैंक में जो पानी होता है उससे धो लेते हैं पूरा, उसका ग्रीस निकाल देते हैं, मतलब ऑयल निकाल देते हैं, धूला निकाल देते हैं, डर्ट निकाल देते हैं, सब कर देते हैं। सेकेंड प्रोसेस ये होती है, उसको क्या कहते हैं? स्काउरिंग। स्काउरिंग। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है? शेयरिंग, उसमें बालों को निकाला जाता है। सेकेंड प्रोसेस क्या होती है? उन्हें धोया जाता है, उसे स्काउरिंग कहा जाता है। स्टेप थर्ड क्या होती है? स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग प्रोसेस क्या होती है? द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। मतलब कोई देखो थिन, बहुत मोटी परत के होते हैं, कोई गुच्छेदार बाल होते हैं, कोई बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं, कोई बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं शिप्स के, उन सबको अलग 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 सेपरेट किया जाता है। मतलब ये बाल अलग, इसका पैकेट अलग बना देंगे, उसका अलग बना देंगे, उस सबको सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। पहले क्या होती है? शेयरिंग, फिर होती है
स्काउरिंग थर्ड होती है, सॉर्टिंग स्टेप फोर्थ क्या होती है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर, मतलब जो उनके रुए होते हैं ना, जो अपने स्वेटर में बर्स होते हैं उन्हें बर्स कहा जाता है। जो ऊनी ऊनी तरीके के रुए होते हैं ना, वो पिक्ड करते हैं हेयर में से। दिस आर सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपेयर ऑन योर स्वेटर्स, जो अपने स्वेटर्स के अंदर, मैंने आपको बताया ना, जो अपने स्वेटर्स के अंदर ऊपर कभी कभार ऊन आता है ना, ऊन के छोटे 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 से बर्ड्स आते हैं, उन्हें बर्ड्स कहा जाता है। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड, फिर उन बालों को सुखाया जाता है। दिस वूल इज़ रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स, अब ये फाइबर्स में ड्रॉन, मतलब ये जो वूल है ये रेडी हो गया है, मतलब तैयार हो गया है फाइबर्स बनने के लिए, ठीक है। स्टेप फिफ्थ क्या होती है, द फाइबर कैन बी डाइड, उन्हें सुखा देते हैं, फिर उन पे वेरियस कलर कर दे देते हैं, अलग अलग कलरों में जो इनके बाल होते हैं उन्हें अलग अलग कलर कर देते हैं, किसी में ब्लू, किसी में ब्लैक, किसी में वाइट। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप, जो नेचुरल उनके बाल होते हैं उन पर कलर कर देते हैं। जैसे गॉट का शीप एंड गॉट्स, इनका कलर क्या होता है, अधिकतर ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर की होती है, फिर उन पर कलर कर दिया जाता है। स्टेप सिक्स्थ क्या होती है, द फाइबर आर स्ट्रेंड, कम उनको बालों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, कॉम्ड कर देते हैं अच्छे से, फिर उनको रोल्ड कर देते हैं, एक उनका गट्टा बनाने लग जाते हैं। और उससे फिर क्या बनता है, स्वेटर्स बनते हैं, शॉल्स बनती है, वुलन क्लॉथ बनते हैं। देखो ये शेयरिंग करी, मतलब उसके बाल निकाले, शेव करे, फिर स्काउरिंग करी, ठीक है, उनको धोया अच्छे से, फिर थर्ड क्या करा, स्काउरिंग इसे मशीन से भी करते हैं आजकल, फिर रोलिंग यार्न में इसे रोल 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 करके हो जाता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है इसका, सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर का ये है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल, फाइबर से वूल बनने की प्रोसेस क्या होती है, पहले शेयरिंग होती है, फिर स्काउरिंग होती है, फिर सॉर्टिंग होती है, फिर उसके बर्ड्स जो होते हैं वो स्वेटर में आते हैं ना, उसको क्लीन करते हैं ना, आपको पता है, फिर उनको सुखाते हैं डाइंग, और फिर इनको रोलिंग गट्टा बनाने लग जाते हैं। यही पढ़ा है ना मैंने आपको अभी। वूल इंडस्ट्री में पता है, ये जो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है ना, ये वूल इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है इसका। जो वहाँ पर पीपल्स होते हैं ना उस कंट्री में, जो काम करते हैं, जो सॉर्टर का काम करते हैं, जो सॉर्टर मतलब ये दिख रहा है आपको, सॉर्टर अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये जो आफ्टर स्कवरिंग के बाद सॉर्टिंग की प्रोसेस होती है ना, जो अलग अलग टेक्सचर के वूल होते हैं उनको हम अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं कि ये भैया ऐसे वाले हैं, फिर ये थोड़े सॉफ्ट वाले हैं तो इनको अलग कर दिया, ये सॉफ्ट नहीं है, ये कम सॉफ्ट वाले, इनको सेपरेट कर दिया। ये जो प्रोसेस करते हैं ना, उन्हें एक बीमारी हो जाती है, एक बैक्टीरिया उनकी बॉडी में फैलता है, उनके नाक के द्वारा जाता है, उससे उस बीमारी को क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स कहते हैं। विच इज़ कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज़, मतलब ब्लड की डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सॉर्टर डिजीज़, है ना। सॉर्टर्स डिजीज़ हो जाती है, वो जो वर्कर्स होते हैं ना उनमें अधिकतर ये सॉर्टर डिजीज़ पाई जाती है। अब अपन पढ़ेंगे 3.2 सिल्क। सिल्क कैसे बनता है, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क जो काय से बनता है वो भी एनिमल फाइबर से बनता है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, सिल्क वॉर्म क्या होता है, सिल्क फाइबर्स होता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, जो सिल्क वॉर्म बनता है ना वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क से होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जहाँ से सिल्क वॉर्म बनता है या में ऑब्टेन होता है सिल्क, उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे, आपने देखा होगा ना आपकी मम्मी के पास, आंटी के पास सिल्क की साड़ीज होती हैं, तो वो कैसे बनती है, एनिमल फाइबर से बनती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, अब अपन लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं सिल्क मोथ की। द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, मतलब क्या होता है, जो सिल्क मोथ होता है ना उसमें से फिर जो एग होता है उसमें से लार्वा निकलता है, मतलब वो एग को फोड़ते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स, और सिल्क वॉर्म उसे क्या कहा जाता है, कैटरपिलर भी कहा जाता है, और सिल्क वॉर्म, ये एक्चुअली में ना एक ही नाम है। कैटरपिलर्स भी बोल सकते हैं और सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या करते हैं, फीमेल की जो सिल्क मोथ होती है उसमें एक एग होता है, उस एग को फोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें जो नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद जब उसको कैटरपिलर बोलते हैं, उसके अंदर से फिर एक प्यूपा प्यूपा निकलता है। इट फर्स्ट वीव्स एट नेट टू होल्ड इट सेल्फ, दे इट स्विंग्स इट हेड एंड साइड टू साइड फ्रॉम द फिगर ऑफ 8। ये देखो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ये मेल है कैटरपिलर, ये जैसे फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ है, ठीक है। फिर इसमें से एक एग निकलता है, ठीक है, ये सिल्क वॉर्म है, इसमें से एग निकलता है, कोकोन है, कोकोन एक डेवलपिंग मोड डेवलप करता है, फिर उसमें से जो लार्वा निकलता है उसमें उसको क्या कहते हैं, हम कैटरपिलर बोलते हैं,
है ना, और सिल्क वर्म भी बोलते हैं। एंड इसमें से एक प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन रिलीज होता है। कौन सा प्रोटीन रिलीज होता है? हार्डन टू एक्सप्लोर एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर्स। जो प्रोटीन होता है ना वो एयर में फैलता है, एयर में फैलता है, उससे क्या बनता है? सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड होता है, सिल्क फाइबर आता है, ठीक है। द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इट सेल्फ सिल्क। जो कैटरपिलर होती है ना वो कंप्लीट पूरी तरीके से कवर होती है सिल्क फाइबर से। और वो सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क फाइबर जब एयर में आता है, एयर में एक्सपोज होता है, तो वो एक प्रोटीन रिलीज करता है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? वो काय में टर्न हो जाता है? प्यूपा में। और दिस कवरिंग इज नॉन, ये जो कवरिंग होती है ना इनकी, मतलब जो कवर रहता है वो भी लार्वा के एग के अंदर कवर होता है, उसको क्या कहते हैं? कोकोन। देखो क्या समझाया मैंने आपको, फीमेल मोथ में एक एग होता है, वो जब एग फूटता है तो उसके अंदर लार्वा निकलता है, और वो जो लार्वा होता है वो एक ऐसा प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है, और जब वो कन्वर्ट होता है वो एयर में फैलता है, ब्रीथ करता है, एयर में एक्सपोर्ट्स होता है, एक्सपोजर होता है, तो उस वो काय में टर्न हो जाता है? प्यूपा में टर्न हो जाता है। और उस प्यूपा की कवरिंग को क्या कहते हैं? कोकोन कहते हैं, ठीक है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड कोकोन ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क यार्न कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? कोकोन के सिल्क मोथ से, ठीक है। देर इज वेरियस वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ आर वेरी डिफरेंट अनादर ऑफ द सिल्क यार्न। बहुत सारे तरीके के सिल्क होते हैं, जैसे तसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा are obtained from cocoons and different types of moth. The most कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क। सबसे ज़्यादा कौन सा सिल्क चलता है? मलबरी सिल्क चलता है, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट एंड टीचर एंड आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज, जैसे मलबरी सिल्क है, तसार सिल्क है, एरी सिल्क है, मुगा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर, इनके टेक्सचर को कंपेयर करो कि कौन सा सिल्क सबसे अच्छा होता है। ट्राई एंड कलेक्ट ऑफ डिफरेंट मोड्स वे हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, ठीक है। आप अपनी ऐसी पिक्चरें कलेक्ट करो, आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं, जैसे इन पिक्चरें कलेक्ट करो डिफरेंट मोड्स की, और कैटरपिलर्स देखो क्या वो प्रोवाइड, कैसे किस टाइप ऑफ का सिल्क कौन से कैटरपिलर प्रोवाइड करती है। ये 3.6 एक्टिविटी है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क है, थ्रेड जैसा, प्योर थ्रेड जैसा। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, इसको आप जलाओ केयरफुली, मतलब अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ और अच्छे से उसको जलाओ। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल फाइल बर्निंग? जब ये जलता है तो इसमें से कैसी स्मेल आती है? नाउ बर्न अ वुलन फाइबर, अब जो हम वुलन फाइबर उनको जलाओ, डिड अ स्मेल लाइक बर्निंग टू आर्टिफिशियल सिल्क और दैट प्योर सिल्क? इसमें से प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क की अलग सी स्मेल होती है, तो कैसी स्मेल आपको ये वो आप एक्सप्लेन करें। तो ये जब आप स्कूल में आएंगे ना, जब मैं आपको सब ये एक्सप्लेनेशन करूँगी। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में बहुत सारी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री में सिल्क प्रोडक्शन होता है। दिस आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकोन्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ टू सिल्क फाइबर्स। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो है उसने वर्ल्ड में सबसे पहले सिल्क प्रोडक्शन किया था। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। फ्रॉम कोकोन टू सिल्क, कोकोन से सिल्क कैसे बनता है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकोन्स आर कलेक्टेड टू सिल्क। कोकोन्स जो होते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं? सिल्क के थ्रेड, सिल्क के धागे। रियरिंग सिल्क मोथ, और फीमेल सिल्क मोथ लेस 100 ऑफ एग्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100 ऑफ एग, मतलब 100 ऑफ एग्स एक साथ एट अ टाइम, एक बार में इतने सारे एग्स प्रोड्यूस करती है, एक साथ एग देती है। फिर उन एग को हम स्टोर करते हैं केयरफुली और क्लॉथ ऑफ पेपर में। और सिल्कवॉर्म फार्मर्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और फिर हाइजीनिक कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में और टेम्परेचर में, एक सही तापमान में रखते हैं। द एग आर वार्म, जब वो एग गर्म हो जाते हैं सूटेबल टेम्परेचर के हिसाब से, तो उसमें से लार्वा निकलता है। मैंने आपको बताया ना अभी। दिस इज़ डन विथ मलबरी ट्रीज। कहाँ में से निकलता है? मलबरी ट्रीज में से, ईस्ट में से। ये मलबरी ट्रीज है, ठीक है। ये मलबरी ट्रीज है, जिससे सबसे में फेमस जिसका सिल्क होता है ना, जो सबसे फेमस सिल्क होता है, तो उस कौन सी सबसे फेमस सिल्क, कौन सा सिल्क होता है? मलबरी, मलबरी सिल्क। ये मलबरी ट्री है इसका। द लार्वा आर केप्ट टू क्लीन बम्बू। लार्वा कहाँ केप्ट होता है? क्लीन बम्बू में। ट्रेस टू फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। मलबरी फ्रेश लीव्ड होती है, उन्हें हम चॉप्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फिर 20-30 दिन बाद द कैटरपिलर स्टॉप सीटिंग एंड मूव द टाइनी चैम्बर ऑफ द बम्बू इन ट्रे ऑफ स्पिन कोकोन्स, स्मॉल रैक्स ऑफ ट्रिक्स एंड प्रोवाइडेड इन द ट्रेस विच कोकोन्स अटैच्ड।
प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ कोकोन्स इज यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। जो कोकोन होते हैं वो क्या कर सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, सिल्क सेपरेट कर लेते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, जो थ्रेड्स निकाले जाते हैं ना कोकोन के अंदर से, उससे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रीलिंग द सिल्क कहते हैं। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। सिल्क जो होता है उस सिल्क थ्रेड में हाँ हाँ कन्वर्ट हो जाता है, विच आर वुमन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। उसके बाद हम हमारे क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, और आपको ये चैप्टर सिर्फ समझना है, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर इसकी PDF आपके पास आ जाएगी। थैंक यू क्लास।